इंडिया और अल्जीरिया का डिफेंस कोऑपरेशन। तो अभी जो मेजर जनरल हैं अल्जीरिया के, वो विजिट करते हैं न्यू दिल्ली और यहाँ पे कुछ डिफेंस कोऑपरेशन के ऊपर बातचीत करी गई। मेजर जनरल कायद नोर एडिन, नाम याद रखना जरूरी नहीं है, ये इनका नाम है। इन्होंने न्यू दिल्ली विजिट करा। अब देखो खुद मेजर जनरल चल के आए इंडिया, तो अपने में इंपॉर्टेंस इंक्रीज हो जाती है। बाकी अल्जीरिया भी आपको रिसोर्सेज से फुलफिल मिलेगा। हाइड्रोकार्बन, जैसे आप कल ट्राइनिडाड एंड टोबैगो जाके आए तो वहां पे भी आपने देखा प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोकार्बन, यहाँ पे भी आपको हाइड्रोकार्बन, ऑयल, ये सारी चीजें मिल जाती हैं। तो रिसोर्सेज से भी काफी फुलफिल है अल्जीरिया। मैप के ऊपर देखोगे तो ये अफ्रीकन यूनियन आ गया। बस ऊपर मैटले वाली कंट्रीज याद है आपको? मैटले में आपने देखा था कि ये बॉर्डर लगाती हैं विद मेडिटेरेनियन सी, और यहीं पे आता है अल्जीरिया। तो मैट का एम भी और टी भी इसके साथ बॉर्डर लगा रहा है, ले का लीबिया भी लगा रहा है, और नीचे की तरफ नाइजर है, माली है, मॉरिटेनिया और मोरक्को, और देन यहाँ पे छोटा सा वेस्टर्न सहारा। वेस्टर्न सहारा पहले अफ्रीकन यूनियन मोरक्को के साथ ही लिखता था, इनका डिस्प्यूट रहता था, अब ये सेपरेट कर दिया गया, तो इसको आप अलग से ही काउंट करेंगे। ये आ गया अल्जीरिया। बाकी इंडिया और अल्जीरिया की अभी ज्वाइंट कमीशन मीटिंग थी न्यू दिल्ली में, और उसी के ऊपर ये डिक्लेरेशन आया। एक्चुअली उसको इतना ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिवली बाकी न्यूज़पेपर्स ने नहीं कवर करा था, ये पीआईबी में ज्यादा पब्लिश हुआ था, तो आपने ध्यान में रख लेना है कि एरियाज क्या क्या डिस्कस करें। अब देखो शुरू में लिख दिया डिफेंस कोऑपरेशन, ऑब्वियस सी बात है मिलिट्री एक्सरसाइजेस के ऊपर फोकस किया होगा। कल को कोई ऑपरेशन कलेक्टिवली हमें कंडक्ट करना है तो उसको लेके बातचीत करी होगी। तो मिलिट्री ट्रेनिंग आ गई, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस आ गई। मेडिकल कोऑपरेशन, अगेन ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है मिलिट्री के अंदर। चोट भी तो लगेगी तो उसमें आपको मेडिकल जो यूनिट्स हैं उनके ऊपर भी फोकस करना पड़ेगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट मार्केट, डिफेंस इंडस्ट्री कोलैबोरेशन। आप एम्यूनिशन भी तो बनाओगे, अब बना तो लिए, मास में बल्क जो प्रोडक्शन है वो भी आपने कर ली, पर अब क्या है, आपको मार्केट भी चाहिए कि किसको बेचे। तो यहाँ पे डिफेंस इंडस्ट्री की कोलैबोरेशंस भी आपको मिलेंगी। तो इंडिया और अल्जीरिया के इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स आगे। बाकी दोनों ही कंट्रीज ने रूल ऑफ प्रोसीजर को साइन करा कि हम दोनों बाध्य हैं, वो जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एक तरह का एग्रीमेंट रहता है कि हम दोनों ही इसको फॉलो करेंगे, तो उसके ऊपर भी फोकस किया। एंड डिफेंस कोऑपरेशन, इसकी प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंटेशन करी जाएगी। बाकी ज्वाइंट कमीशन मीटिंग्स होंगी। ज्वाइंट कमीशन मीटिंग मतलब बड़े बड़े डेलीगेट्स यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं। उसके बाद डिफेंस कोलैबोरेशन मैकेनिज्म इन्होंने हाईलाइट करे। इंडिया की तरफ से कौन कौन से डेलीगेट्स इंक्लूडेड थे, तो फ्रॉम इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, डीआरडीओ क्यों इन्वॉल्व था, क्योंकि टेक्नोलॉजी के ऊपर तो यही काम कर रहे हैं। और जो एक कोऑपरेशन का एरिया था वहां पे मेंशन करा था कि डिफेंस इंडस्ट्री कोलैबोरेशन। इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ भी आ जाएगा, आर्म फोर्सेज, मेडिकल सर्विसेज और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, ये सारे इन्वॉल्व थे। ये डेलीगेशन इंडिया की तरफ से इंपॉर्टेंस होल्ड करती है। बाकी वही लिखा है सिग्निफिकेंस। और एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हमने ऑलरेडी 2024 में भी साइन करा था। अब क्वेश्चन जो होता है वो शायद डायरेक्टली ये ना आपसे पूछे कि क्या मीट में निकल गया है, वो आपको पता ही लग गया कि मिलिट्री के आसपास के जो भी एरियाज हैं वो यहाँ पे पूछेंगे। अल्जीरिया, अच्छा ये भी याद रखना, इनकी जो अल्जीरियन मेजर जनरल आए थे, इन्होंने नेशनल वॉर मेमोरियल में भी विजिट करा। ठीक है, यहाँ पे भी विजिट करा, तो ये भी अगेन इंपॉर्टेंट है। ये अगर पढ़ना होगा और डिटेल में, वो 26 जनवरी वाला आर्टिकल था, उसमें ये हमने किया था, पूरा डिटेल में किया है इसको। बाकी सिग्निफिकेंस क्या शो करता है ये, डिफेंस डिप्लोमेसी, क्योंकि यहाँ पे जो मार्टायर लोग हैं उनके नाम भी लिखे हैं, उनको श्रद्धांजलि भी दी जाती है, तो इस वजह से इंपॉर्टेंस होल्ड कर रहा है। अब आते हैं अल्जीरिया। अल्जीरिया को सबसे पहले तो इसकी जो बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं वो आपने ध्यान रखनी है। तो मैट ले से ही आपको 4 कंट्रीज याद रहेगी। एक तो खुद आ गया अल्जीरिया, बाकी मोरक्को, यहाँ पे ट्यूनिशिया, लिबिया, यहाँ पे नाइजर, माली, मॉरिटेनिया, वेस्टर्न सहारा, दैट्स इट। यहाँ तक ये कनेक्ट करते हैं विद अल्जीरिया। बाकी कैपिटल क्या आएगी इसकी, तो अल्जीरिया है, बिल्कुल टॉप पे मिलेगी आपको, मेडिटेरेनियन सी के पास में। एंड नेक्स्ट इज, अच्छा यहाँ पे मेंशन नहीं कर रहा है वैसे वेस्टर्न सहारा का, देख लेना एक बार, इसको थोड़ा सा चेक कर लेना, पता नहीं डॉट तो लगा ही हुआ है, ये प्रॉब्लम है यहाँ पे। जो बॉर्डर एरियाज हैं वहां पे कई बार क्लैरिफिकेशन नहीं दिखती है, एक बार चेक कर लेना फिर भी। बाकी सहारा डिजर्ट, लार्जेस्ट कंट्री भी आपको मिलेगी अफ्रीका में बाय एरिया, और मेजर पोर्शन सहारा डिजर्ट का भी बनाता है। और 80 to 90% जो अल्जीरिया की टेरिटरी है वो सहारा में ही लोकेटेड है। वन ऑफ द डेजर्ट एरिया भी ये वर्ल्ड का माना जाता है। और इकोनॉमी कैसे चलती है इनकी, तो हाइड्रोकार्बन बेस्ड इकोनॉमी, तो ये अल्जीरिया की इकोनॉमी है, इसी को बेचते हैं, इसी से इकोनॉमी जनरेट होती है। अगेन आपको जो इनकी इकोनॉमी है वो एक पर्टिकुलर सोर्स के ऊपर डिपेंडेंट दिखेगी, अलॉन्ग विद ऑयल, नेचुरल गैस, इनकी प्रोडक्शन भी ये करते हैं। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन एंड कार्बन रिलेटेड जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं आपके, वो सारे यहाँ पे इंक्लूडेड रहेंगे। और बाकी डेजर्ट अडेप्टेड कल्चरल प्रैक्टिसेस, ये भी आपको काफी यूनिक मिलेंगी। जैसे वाटर की अवेलेबिलिटी नहीं है, आप देख रहे हो 80 to 90% जो अल्जीरिया की टेरिटरी है
डेजर्ट से कवर्ड है। तो मतलब आपको वाटर मैनेजमेंट करनी पड़ेगी, तो वो लोकल कुछ कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं वो भी जोड़नी है। अब कल्चर के साथ आपने क्या किया, वाटर मैनेजमेंट को जोड़ दिया, तो अब आपकी ये कहीं ना कहीं बाइंडिंग हो जाती है आपके ऊपर चीज कि आपको वाटर को मैनेज करना पड़ेगा, मतलब इंपॉर्टेंस दिखाई गई इन शॉर्ट। ठीक है, बाकी वेस्टर्न सहारा यहाँ पे नहीं आएगा, ये साइडलाइन कर देना। अब वैसे भी जो बॉर्डरिंग कंट्रीज होती हैं ज्यादातर गलत ही हो जाता है वो आपसे, क्योंकि भूल जाते हैं वहां पे पहुंच के कि कौन सा बॉर्डर टच करता होगा, ये नहीं पहुंच जाते हो एस्टिमेशन पे, एक आधी कंट्री पे ही हटते हैं। जैसे यहाँ पे वेस्टर्न सहारा अपने को अड़ गया, मैप पे देख रहे हो तो लग रहा है टच कर रहा है। अब एक बार देख लेना उसको रिटर्न फॉर्म में भी, मैं तो कर ही लूंगी चेक, पर थियोरेटिकल फॉर्म में एक बार चेक कर लेना।